क्योंकि मेरा ये फिजिकल एक्सपीरियंस है और मैं वहां पे मौजूद था चश्मदीद गवाह के तौर पे। तो ये झूठ को ना सच बना के इकरार पेश कर रहा है। इकरार साहब वहां जाके झूठे साबित हुए। वहां जाके इनका झूठ भी पकड़ा गया। इनका वो जो एलियनिस्ट था वो भी उसने जाके सरेंडर कर दिया कि मैं तो बिल्कुल ऐसे कर ही नहीं सकता। ये सब उन्होंने एक फेम के लिए सारा कुछ किया था। इकरार हसन और हक खतीब उनकी एक जंग सोशल मीडिया पे वायरल है। वो सच्चे हैं, वो झूठे हैं, वो झूठे हैं, वो सच्चे हैं। ये जंग चल रही है, ये सच क्या हकीकत क्या। हमारे साथ सुहेल कलिया और अमरान कलिया साहब मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि ये उस वक्त मौजूद थे जब इकरारुल हसन साहब वहाँ पर गए, क्या जंग हुई, क्या बात हुई। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर बहुत मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। हमें पता है बहुत बिजी है, लेकिन आपकी मोहब्बत, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले ये बताया कि जब इकरार साहब आए वहाँ पर, हमने देखा बहुत एक बहस, एक जंग सी चली हुई थी। क्या ये मामला सुकून से बैठ के नहीं हो सकते थे? सर पहले तो दरख्वास्त और गुजारिश ये है कि शुक्रिया इसमें बनता नहीं है, चूँकि हम तो अल्लाह के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और असहाब रसूल की नामूस के लिए, ख़त्म नबूवत के कॉज़ के लिए हमने वक्त निकाला है। इसमें तो हम अल्लाह से अपने अजर की दरख्वास्त करेंगे, बारगाह रिसालत में अपने अजर की दरख्वास्त करेंगे। आपसे शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है। सर बहुत मेहरबानी। अब सवाल अल्लाह पाक आपको इस चीज़ का अजर अजीम अता फरमाए। आप जिस काम पे लगे हुए हैं, अल्लाह पाक आपको और हिम्मत और सेहत अता फरमाए। इकरारुल हसन साहब जब वहाँ पर आए, एक बहुत जंग सोशल मीडिया वायरल हो रही है कि बहस हो रही है, जंग हो रही है। ये सारे मामलात तहम्मुल मिजाजी से हो सकते थे, क्यों नहीं हो सके? देखिए, मैं इसमें आपको चूँकि मेरा ये फ़िज़िकल एक्सपीरियंस है और मैं वहाँ पे मौजूद था चश्मदीद गवाह के तौर पे। तो ये झूठ को ना सच बना के इकरार पेश कर रहा है। जबकि आप उस पूरे टाइम का वीडियो एनालिसिस ले लें कि ना वहाँ पे कोई इंतशार था, ना इकरार साहब को किसी ने उँगली लगाई है। ठीक हो गया? ना उनसे कोई कैमरा लिया गया है, ना उनसे कोई फ़ोन छीना गया है। उन्हीं कैमरों की वीडियोस वो लगा के सारी दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। उसी टेलीफोन पे उनकी पर्सनल फेसबुक आईडी है जिस पे उनको लाखों व्यूज मिल रहे हैं और वहां से जाने के 5 मिनट बाद इनकी वीडियो आ रही है। अगर कैमरा लिया होता, फोन लिया होता, तो फिर ये चीजें कैसे हो सकती थी? हुँ, आप बता दें। नहीं। अगर किसी बंदे को फिजिकली टॉर्चर किया जाए तो वो इतनी तमानियत के साथ 5 मिनट बाद मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ जो मेकअप और हेयर स्टाइल और जेल वो लगा के बालों पे गए थे, एक बाल तक इधर उधर नहीं है। तो आप किसे कहते हैं हंगामा, किसे कहते हैं तशद्दुद, किसे कहते हैं यरगमाल? यरगमाल में जिसको बनाया जाता है उसको क्या हाइटी पेश की जाती है? आप खुद बता दें सर। नहीं, बिल्कुल सोहेल साहब आप वहाँ पर मौजूद थे, आपकी बड़ी तल्ख़ कलामी हुई उनके साथ, बड़ी बहस नहीं, हुई। ये क्रॉस टॉक है। ये सिर्फ क्रॉस टॉक है, ये नेगोशिएशन है। लेकिन एक गेस्ट, एक मेहमान आपके पास आए, आप एक दीन का काम कर रहे हैं, जो दीन का काम करते हैं उनका लहज़ा बहुत नरम होता है। अगला जो आगे वाला इंसान होता है अक्सर सख्त बात कर देता है, लेकिन जो दीन पिलाने वाले लोग होते हैं, वो नरम लहज़े से बात करते हैं। क्या वजह हुई कि वो आपके पास आए और इतनी सख्त तल्ख़ कलामी आपकी तरफ से भी हुई? नहीं, तलक कलामी नहीं। देखिए, सबसे पहली बात है, मैं इकरार हसन साहब के साथ एक लंबा अरसा मैंने टाइम गुज़ारा है और मुझे मोहतरम के तबीयत का भी पूरा पता है, मोहतरम के अंदाज़ का भी पूरा अंदाज़ है कि वो किस तरह से हम करते हैं प्रोग्राम। तो मैं नहीं चाह रहा था कि किसी भी तरह से इस पीर खाने के हवाले से वो कोई इस किस्म की वो कोई हरकत करें जिससे मतलब लाखों लोगों के दिलों को, उनके जज़्बात को ठेस पहुँचे। तो अगर जो बात है जिस तरह से आप कह रहे हैं भाईजान, हमने इकरार भाई को नहायत मोहब्बत के साथ ही बुलाया था। हमने उनको रिसीव किया, हम ही उनको आखिर तक छोड़ने गए। आप अगर देखेंगे वीडियोज़ में, यकीनन अगर आप हक़ मीडिया पे जाएँगे तो देखिए हम कितने खुशगवार मूड में गपशप हो रही है। तो हम उनको कह रहे थे कि जो चीज़, जो चैलेंज आप लेके आए हैं, आपने सिर्फ़ उस चैलेंज को डिस्कस करना है, किसी और मैटर को नहीं। तो अगर कितना ही अच्छा होता कि आप अपने चैलेंज से अगर पीछे हट रहे हैं और आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो ज़रा पहले मैं अपने आप को कहें कि मैं शिकस्त खाता हूँ। वो जो मैंने चैलेंज दिया था उसमें मैं हार गया हूँ और मुझे यहाँ से मुंह तोड़ उसका जवाब मिल गया है। तो फिर आप अगले स्टेप लेते। तो जब उनको अंदाज़ा हो गया था कि अब मुझे देखिए, इकरार परेशानी का साहब वहां सामना करना जाके पड़ झूठे सकता है। साबित हुए। वहां जाके इनका झूठ भी पकड़ा गया। इनका वो जो एलियनिस्ट था वो भी उसने जाके सरेंडर कर दिया कि मैं तो बिल्कुल ऐसे कर ही नहीं सकता। ये सब उन्होंने एक फेम के लिए सारा कुछ किया था।
इसके बाद दानिस्ता इन्होंने अपना जो है वो 10-15 मिनट के लिए कैमरा बंद किया हो तो किया हो, अदरवाइज मैं नहीं समझता कि हमने तो उनको मतलब हम वहाँ हर वक्त रिक्वेस्टिंग मोड में थे उनके साथ। उनका कहना है कि जिस तरह ये ट्रिक है, उन्होंने भी मोती आंखों से निकाले, शाह साहब भी निकालते हैं, ये ट्रिक है, ये जादू है, ठीक है ना। क्या वजह के दोनों चीज़ें सिर्फ सोशल मीडिया देख ले, यूट्यूब देख ले, जहाँ भी देख ले, सिर्फ यहीं नजर आ रही और पूरी दुनिया में नहीं नजर आ रही, ये क्या बात है? हमने आज से पहले कहीं भी नहीं देखा। या सवाल शाहजी की- दिखा रहे हैं या सवाल की समझ नहीं आई। इकरारुल हसन साहब ने आंखों से मोती निकाले, कैसे? अच्छा। जिस बताएं तरह ना। जादू करके उन्होंने वो नहीं बताया नहीं, कि नहीं उन्होंने डॉक्टर ने जनाब, मैं बताता हूँ, पहले मोती रखा है यहाँ पे, आपकी आंख बड़ी कीमती है, पहले इसमें एक कतरा डाला है जिससे आंख सुन्न हो जाती है, फिर इसके अंदर एक मोती रख दिया, फिर उसको ऐसे कर दिया, फिर लेके आए कैमरा और यूं करके निकाल दिया। इकरार ने तो ये किया। अच्छा जी। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि बादशाह के पास बलावड़ा शरीफ में दम से जिन लोगों की बीमारी ठीक होती है ना, उसके लिए आप उठाएं कैमरा, आ जाएं, रोज देखें। मैं यहाँ पे एक बात ज़रा थोड़ी सी मैं इसको अच्छे तरीके से मजीद बेहतर करता हूँ। हाँ। डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छे तरीके से बात की। देखिए मेरी बात सुने, आप यहाँ खड़े हैं, आपको तो हॉस्पिटल में बेड पे होना चाहिए, सही। क्यों नहीं है? क्योंकि आप तंदुरुस्त हैं, तंदुरुस्त है। ठीक है। इकरार साहब का मौक़िफ़ ही गलत है, क्योंकि उन्होंने बुनियाद ही गलत रखी है। देखें जो बीमार होता है वो हॉस्पिटल में होता है, हम कहते हैं कि जो बीमार होता है वही इतनी दूर जाता है कि अल्लाह की ज़ात पाक मुझे उनके दम से शिफा दे। और बादशाह ने हमेशा यही कहा है कि शिफा मिन जानिब अल्लाह है, हमारा काम दम करना है, और ये हमारा मेरा सोहेल कलिए का ये पक्का अकीदा है। ये इंशाअल्लाह इनका जो दम है उसमें ताकत है, उसमें शिफा है। ये सिलसिला दर सिलसिला ये सर कलामुल्लाह है, शिफा ही शिफा है। कलामुल्लाह से बात है कि जी। जब उन्होंने कहा, जिस तरह आप कहते हैं उनका पहला मिशन तो नाकाम हो गया, जी। उसमें नाकाम हो गए, उन्होंने दोबारा कहा जी मुझे कोई आयत सुना दी। मान लिया कि वो पहले में नाकाम हो गए, अगर शाह जी अगर कोई आयत मेरी सुना बात सुने देते। मोहतरम, मेरी बात सुने। गुजारिश ये है कि मैं कहता हूँ आप तो फिर भी माशाल्लाह मीडिया से रिलेटेड हैं। आपका नाम क्या है सर? एक यकीनन- मिनट। जाहिद, जाहिद भाई, आप माशाल्लाह साहिब औलाद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, आपने अपने बच्चों को कलाम पाक की तालीम दिलवाई है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप एक 2 साल के 5 साल के बच्चे का सवाल एक इतनी बड़ी हस्ती से पूछेंगे यार, जिसने वाकई। जो जिनके मतलब सैकड़ों मदारस को वो चला रहे हैं, हज़ारों तलबा क्रिएट करके उलमा वो उनकी वजह से माशरे में आ रहे हैं, आप उनको जाके कहेंगे मुझे आयात मुकद्दसा सुना दें। आप ये देखें। अच्छा सुन लें, अब मैं आपसे एक और करता हूँ बात, अनएथिकल है, लेकिन अगर उनकी आयात मुकद्दसा की हम आपको प्रीवियस वीडियोस तलावत करते कि सुना दें, आप इकरार को कहाँ देखते हैं? फिर मुझे बताएं, आप बताएं। इस सारे ढोंग का, सारी अर्जा सराई का, उसने जाके ये वहां पे आयात मुकद्दसा सुनने गया था बंदा, ये तो किले और जंजीरें देखने गया था। तो झूठा इंसान। फिर देख ली ना। फिर आप तो कहते हैं कि बोलते हैं। वो जनाब आप गुस्सा करते हैं, एक बंदे का मुकदमा ही झूठा है। वो कह रहे जी 5 आलमे दीन। ये एक और बात बता दूं, यकीन करें ये बादशाह सरकार का बड़ापन है, उनके खानदानी होने का सबूत है, ये उनकी वज़ादारी का सबूत है कि जिस शख्स ने उनके वालिद साहब के ऊपर इतना बड़ा हर्जा सराई की, इतने घटिया अल्फाज बोले, उन्होंने उनको अपने घर में एक वेलकम सेकंड। किया। बादशाह की जगह पे कोई और बंदा होता ना, वो ऐसे नहीं, इकरार भी होता तो ऐसे नहीं करता। मैं आपको एक मैं चीज़ इकरार साहब के वालिद पे कोई बात करता हूँ, मैं देखता हूँ मेरी कैसे इज्जत करते हैं। एक सेकंड मैं बात को जरा बात समझ गए सर? मैं ना सॉरी, बात को ना थोड़ा सा और करता हूँ कि इकरारुल हसन साहब ने अपनी वीडियो जो लगाई है उसमें वो आपने यकीनन देखे, जिसमें वो कह रहा है कि जी बिल्कुल जो आपके वालिद हैं, जब उन्होंने कहा कि मेरा वालिद साहब तो अल्लाह के वली थे, तो उन्होंने कहा बिल्कुल जी पीर मुसन्निफ अली सरकार को मैं बिल्कुल मानता हूँ जी, वो बहुत ही मतलब हमारी सारा नेक आंखों पर। हस्ती है। तो मुझे एक चीज़ बताएं, जो अल्लाह का प्यारा है, क्या वो अपनी औलाद को तालीम नहीं देगा? जिसका एक बेटा यार क्या डॉक्टर है जबरदस्त पॉइंट और दिया है। दूसरा बेटा दुबई में काम कर रहा है, यार खुदा का खौफ करो। मैं ना इकरारुल हसन साहब को ये चैलेंज करता हूँ, कसम खुदा की, तो हमारे पाकिस्तान के एक रेडी वाले के बेटे है, उसके बेटे से सुन, वो तुझे कुरान पाक भी सुनाएगा, तुझे नमाज भी सुनाएगा, सूरह कौसर भी सुनाएगा, सूरह इखलास भी सुनाएगा। और यार बात सुनो, इतने मत गिरो, खुदा का नाम है, मुनकरीन खत्म नबूवत की खातिर मत गिरो। सर यार। वो हमारे बाबा जी, आप खुद मान हमारे रहे हैं कि आप एक अल्लाह के वली के बेटे हैं, तो क्या जो अल्लाह का वली है, जो अल्लाह का प्यारा है, जो अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है, उसी के साहिबजादे के पास बैठे आप हैं, उसके और जो वो इनको अपनी वो उलूम और तरीकत और अपना रूहानियत इन्हीं को तो दे के गए हैं जिनसे आप बात कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आ रही? उनका अल्लाह अच्छा मैं आपको टू दी पॉइंट एक ही दरखास्त आखिर पे इख्तिताम पे बात करता हूँ। हमारे बाबा जी अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, हजूर किबला खादिम रिजवी साहब, हाँ। वो फरमाया करते थे पीड़ा और ते फकियां और, फकियां। ये बात ये है। बस यही बात है इकरार समझ साहब के लिए कि हमें पता है कि आपको पीड़े क्या हैं,
ਤੇ ਫੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ मोहतरम आदि फक्की का भी ख्याल करो ये ना हो कि असं भी टीम वाले बंदे हाँ। जनाब दी फक्की तक पहुंच जाइए बहुत ज़्यादा हाँ जी। उलझ जाएंगे आप आपको गुंडा आप कहा गया। नहीं वो कहते रहे सर आप इस पे अपनी राय दे दें, हम आपको कहीं से ऐसे हमारा दिखे जो हैं। खानदान है देखिए अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेसमैन लोग हैं इकरार हसन और उनकी टीम को बेहतर अंदाज सर से हमें पता नहीं है। कहा गया, हमें नहीं कहा गया आई साहब की बात की कता कलामी माफ। हाँ, वो उस खत्म नबूवत के प्रोग्राम पे अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों उलमा थे उस कमरे में लेकिन उन मौजूद। सब की तस्दीक की गई है देखें जो वहाँ सबसे पे बड़ा सवालिया वहाँ पे निशान मुफ्तियाने किराम थे, वहाँ पे मशाइख उज़ाम थे, वहाँ पे रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, गोजर खान और गिरदो नवा, इवन चकवाल से एक गद्दी नशीन बहुत प्यारे ज़बरदस्त इंसान वाह कैंट के एक मारूफ आलिम दीन मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाए हुए थे। इस शख्स ने उन सबको मिला के कहा जी वहाँ तो गुंडे बिठाए हुए थे। एक चीज़ मुझे ये आप बताएं देखें अल्लाह रसूल की बात हो रही है, ताजदार ख़त्म नबूवत की बात हो रही है, बाहर उलमाए किराम खताब कर रहे हैं, नात खान हजरात अपना नजराना अकीदत बारगाह रिसालत में पेश कर रहे हैं, मैं ये आके दरमियान में आप नहीं वो इसने लुच डाल दिया। मैं मुख्तसर सी बात करता हूँ ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस करना बादशाह का उसका उसका ये मिशन मोहब्बत से रहा है कि मैं कहाँ यही जाऊँ। कसूर है, पूरी दुनिया में यही कसूर बस है उनका, बादशाह सरकार का ये कसूर है बा खुदा इंशाल्लाह ये तारीख ये गवाह हम साबित रहेगी करेंगे इंशाल्लाह। ये तारीख गवाह थी गवाह है कि जिसने भी ख़त्म नबूवत की बात की है उसको ना निशान इबरत बनाने की कोशिश की जाती है और बाद में ये होता है कि जब उस आदमी जब प्रॉब्लम ये है कि जब आप जान देंगे ना तो फिर हम मानते हैं हाँ। हम उन कौम ही ऐसी हो चुके हैं मेरी बात सुन लें ऑन रिकॉर्ड आपका जो भी शान पाते थे। आपने जीते जी शान तो हम पाकिस्तान। पाकिस्तानियों ने मानना नहीं है ना, मनवाने के लिए तो फिर फांसी मरना ही पे पड़ेगा। भुट्टो साहब ने भी ख़त्म नबूवत के हवाले से कानून पास किया लटका दिया हमने अब रिजवी साहब को हमने सरेआम अल्लाह अकबर और अब बारी है क्योंकि जो सबसे तवाना आवाज़ है आपका खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार की मैं आपको ये बता दूँ इंशाल्लाह सोहेल कलिया इसकी पूरी फैमिली इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान हमारे पूरे उलमा इकराम जो हमारे सरों का ताज हैं बिल्कुल वो ताजदार ख़त्म नबूवत का जो भी आदमी नारा बुलंद करता है उसके साथ थे हैं मरते दम तक उनके साथ रहेंगे इंशाल्लाह जो मुनकरीन ख़त्म नबूवत हैं वो हमेशा मुंह की खाते हैं इबरतनाक मैं- शिकस्त होगी और इंशाल्लाह। मैं चैलेंज से कहता हूँ इंशाल्लाह ये जो नकाब है ये बहुत जल्द हम इसको बेनकाब कर देंगे सरेआम करेंगे सर लास्ट में ये सिर्फ वो बकौल आपके कि वो तकरीबन 35-40 लोग आए थे इकट्ठे ज़्यादा। होंगे इससे ज़्यादा होंगे वो किस बात से डरे हुए थे क्या नासिर मदनी साहब के साथ कुछ अर्सा पहले उस बात से डरे थे नहीं नहीं कुछ नहीं हमला सर ना हो ये जाए? छोड़े ऐसी कोई बात ही नहीं। ऐसे पता देखें इस ऐसी किस्म कोई के बात सवाल से ये हो सकता है कि रेटिंग नहीं, कोई नहीं, भी ऐसा। आदमी है वो लेना चाहे जिस तरह से ये ले रहे हैं जब हम रिसीव कर रहे हैं खुद, तस्वीर खाना के- खुद खिला रहे हैं, छोड़ने खुद जा रहे हैं, डरे एक होने की चीज़ क्या और बात जी, है उसमें? आपके प्लेटफॉर्म से ये मैं पहली मरतबा बात कर रहा हूँ कि खुदारा तस्वीर के दोनों रुख देखें हाँ जी। इकरार हसन मत एतबार करें मत करें एतबार सच जाने जहाँ पर इसको अगर 5 मिनट टाइम दे रहे हैं हक मीडिया को ज़रूर 5 मिनट टाइम दें आपकी आंखें खुल जाएंगी और आपको पता चल जाएगा कि मोहब्बत रसूल वाला कौन है और मुनकरीन ख़त्म नबूवत अब कौन मुनाफरत है? कौन फैला रहा है? ताजदार ख़त्म नबूवत के नारे से किन को तकलीफ़ होती है ये आप लोगों से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता खुदारा अपनी आंखें खोलें पहचानें उन लोगों को जो इस वक्त जो नीचे कमेंट कर रहे होते हैं इकरार हसन की आईडी पर मेरा चैलेंज है मेरी रिक्वेस्ट भी है सॉरी कि खुदारा ज़रा कमेंट वाले लोगों को ज़रा सर्च कर लें आपको यकीनन ऐसे मकरू चेहरे उसमें दिखाई देंगे कि वो लोग दायरा इस्लाम के नहीं हैं वो मुनकरीन ख़त्म नबूवत हैं खुदारा इनको पहचाने और ये जो नारा बादशाह सरकार ने उठाया हुआ है इंशाल्लाह ये तादम हम इस इंशाल्लाह। नारे का जवाब देते रहेंगे वो कहेंगे इंशाल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत हम और कहेंगे जिंदाबाद। जिंदाबाद